हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से आपको अप्रैल के अंदर अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी है। जीके सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि ये मंथ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, है ना। शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ की स्ट्रैटेजी। इसके अंदर देखिए, ध्यान रखें, सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई आप लोग के जो पेपर है, जो एग्जाम्स है, वो काफ़ी बच्चों के खत्म हो चुके हैं। कई सारे बच्चे अब तैयारी के अंदर लगेंगे, कई सारे बच्चों ने शुरुआत ही 1 अप्रैल से करी है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को करनी है, जिसे आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, वो है आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है ना। न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको जो न्यू टॉपिक्स हैं, है ना, न्यू जो टॉपिक्स हैं आपके सारे, वो आप कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि भाई चीजें क्या क्या है, किस किस तरह से होती है। जो एकदम न्यू कमर्स हैं उनको सारी सारी बातें समझ में आएगी, है ना। दूसरी चीज क्या है कि आपकी रीडिंग स्पीड के अंदर काफी ज्यादा इजाफा होगा। कोशिश करें कि ये जो काम है रोज के रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इससे ज्यादा टाइम इसमें ना लगे, है ना। जरूरत पड़े आपको, अगर आप न्यू कमर हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो है वो कोशिश करें कि आपका जो काम है वो YouTube के वीडियो के साथ में हो जाए। हम लोग जो है YouTube के ऊपर लाइव लेते हैं उसके अंदर हो जाए। लेकिन क्योंकि हम लोग ड्रॉपर्स की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ड्रॉपर्स का ही पहला सेक्शन है, ड्रॉपर्स की ही बात कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम की ऐसा कोई कमी नहीं है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि आप जो है, जैसे पिछले साल तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही थे, है ना, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि न्यूज़पेपर कम से कम 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाए, और जरूरत पड़े तो ही जो है वो यूट्यूब को देखे, वरना जरूरत नहीं है ना। एक चीज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, कवर अप्रैल मंथ न्यूज टॉपिक्स। अप्रैल के अंदर जो भी आपकी न्यूज आई है ना, उसको अच्छे से देखना है। उसके लिए आपको जो है वो रोज कोशिश क्या करनी है आपको, कि रोज जो है वो आपकी जो लॉ प्रेप की साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है वो जाकर के, और वहां पर जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनको एक बार देखना है ना। सेकेंडली, न्यूज़पेपर को अच्छे से देखना है ताकि जो चीज चल रही है वो चीज आपकी जो है वो एकदम पक्का हो, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो ये बात कही कि भाई हम लोग वीवीपैट के ऊपर सुनवाई करेंगे, तो आप लोग को इसके बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज के ऊपर जो है वो बात की जा रही है ना। दूसरी चीज इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ। ये 3 मंथ के अंदर जो भी चीजें हुई है उसको रिवाइज करना है। इनमें क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, क्लैट एक्सप्रेस रिवाइज करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, क्लास के अंदर जो आपके नोट्स कराए हुए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। और इसके साथ में जो मॉक के अंदर आपका जो गलतियां हो रही है उनको आपको देख करके और उनको रिवाइज करना है, उनको वापस देखना है कि भाई इनके अंदर क्या क्या गलतियां हुई और किस तरह से हम लोग इसको सुधार सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो इसके अंदर सामने आती है। इसके बाद में अटेम्प्टिंग मॉक्स टू सी द ग्रोथ। मॉक्स जो है उसका डायरेक्टली इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके काम पर, है ना। जितना ज्यादा आप अच्छे से रिवीजन करेंगे आपके जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपके मार्क्स आएंगे। आपका रिवीजन जितना अच्छा है, मैं कई बार क्लासेस में भी कहता हूँ, 10 के अंदर नंबर है आपके तो इसका मतलब आपका रिवीजन बिल्कुल नहीं है। 10 से 15 के बीच में है मतलब रिवीजन ठीक ठीक है, और 15 से अबव मार्क्स हैं तो मतलब रिवीजन अच्छा है ना। तो आपका रिवीजन ही आपकी जो है वो की यहाँ पर रहेगी। ये ध्यान रखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च को आप जितना अच्छे से कंप्लीट करोगे, जितना ज्यादा ये आपके लिए इजी होंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप अप्रैल के बाद वाली चीजों पे फोकस कर पाओगे। वरना जुलाई के अंदर आप लोगों को ये लगेगा कि भाई अप्रैल से शुरू कर देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च क्यों पढ़ना है ना। और आपके पेपर में कई बार पूरा का पूरा एक पैसेज जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च से आ जाता है ना। तो ये काफी मंथ इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिए आप आगे उसको नहीं कर पाओगे, इसलिए कोशिश करें अभी ही इस चीज को जो है वो खत्म कर ले। ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिकली ये चीज है क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चीजों के अंदर आपकी बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको वैसे ही काफी सारी चीजें जो है वो काफी सारे प्रेशर झेल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। तो ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिकली है कि आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च को अच्छे से अच्छा कर लें। आपके मॉक में जहां जहां कमियां रही उसको अच्छे से अच्छा कर लें ताकि इस बार कोई गलती ना हो, है ना, ये चीज। नेक्स्ट क्या है, कोचिंग करते हैं बच्चे लेकिन बिना स्कूल के, है ना। कोचिंग जाते हैं, डमी लेते हैं या इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर जो बच्चे हैं तो उनके लिए क्या चीज है, तो उनको कोशिश करनी पड़ती है कि आपको ड्रॉपर्स के हिसाब से ही, ड्रॉपर्स को देख के और उसके हिसाब से ही थोड़ा काम करना है, थोड़ा ज्यादा समय जो है वो अब देना है। अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेसिफिकली 12th क्लास के अंदर
तो 12th क्लास के अंदर जो है बेसिकली कोशिश करें कि ये पार्ट जो आपका अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक का जो पीरियड है उसके अंदर अच्छे से अच्छा आप पढ़ाई करें क्लैट की, ताकि जो है वो साइड में आपकी 12th चलती रहे और जनवरी फरवरी मार्च के अंदर अच्छे से पढ़ करके और पेपर दे के आ सके, ताकि दोनों को ही आप अच्छे से कर सके। किसी एक को भी मेंटेन करना खतरनाक हो सकता है ना। 12th भी जरूरी है, क्लैट भी जरूरी। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, एक तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, इसमें ध्यान लगाए, टाइमर लगा करके रोज न्यूज़पेपर पढ़े। कोशिश करें कि अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो शुरुआत में आपको टाइम लगेगा। जैसे कई बच्चों के हमारे यहाँ पर जो है वो 5 से 6 घंटे भी लगते हैं अगर वो हिंदी मीडियम से है तो, है ना। तो कई बार आपको 5 से 6 घंटे भी लग जाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे वो चीज कम होती है, धीरे धीरे वो चीज कम होती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पेशेंस रखना है ना। वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे 6 घंटे से पौन घंटे पर आ चुके हैं, 45 मिनट्स पर आ चुके हैं, जो पहले 6 घंटे लगाते थे, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। आप आराम से इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। रोज अखबार पढ़ें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आप जो न्यू कमर हैं उनमें आपको भी एक चीजें समझ में आनी शुरू, है ना। सेकेंडली क्या है, वही चीज है कि अप्रैल मंथ के टॉपिक्स को अच्छे से करना शुरू करें। इससे पहले के टॉपिक्स तो आपने एग्जाम के कारण या दूसरे कारण से नहीं किए होंगे, लेकिन अब आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसके लिए लॉ प्रेप की साइट के ऊपर आपको जाना है और आपको भी रोज की रोज देखना है। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर मेजरली जो पार्ट है 70% समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने पर जाना चाहिए। जितना आपका रिवीजन होगा उतना ज्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर टाइम एडजस्ट करें ताकि अप्रैल मंथ का भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सके और पुराना भी रिवाइज कर सके। कम से कम दिन के अंदर आज की डेट में आपको 3 घंटे इसके लिए चाहिएगा, 3 से 4 घंटे कंप्लीट जीके के लिए यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। तीसरी चीज है रिवाइजिंग जनवरी फरवरी एंड मार्च मंथ। जनवरी फरवरी और मार्च जो मंथ है इनकी क्लैट एक्सप्रेस को देखना है, पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। और आप क्योंकि ड्रॉपर्स के साथ ही हैं, डमी ले रखा है, ज्यादा स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसका फायदा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली जो है वो जनवरी फरवरी मार्च के टॉपिक्स जितने रिवाइज करोगे उसका आगे भी फायदा मिलेगा, है ना। आगे भी क्योंकि टॉपिक्स लगभग सेम रहते हैं, टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करोगे तो आगे भी टॉपिक्स रिपीट होंगे, आगे भी इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी, है ना। सेकेंडली अभी अगर आप ये नहीं करोगे तो बाद में बर्डन बढ़ता जाएगा। बाद में 1 से 2 से 5 से 10 जो है वो क्लैट एक्सप्रेस हो जाएगी और बाद में 12 हो जाएगी और फिर वो होगी नहीं। इसलिए अभी जितना अच्छे से कर लोगे आप उतना ज्यादा आपका जो स्कूल नहीं जाना है वो बेनिफिशियल रहता है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। सेकेंडली मॉक्स को अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार मॉक्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 11th क्लास के भी होंगे, 12th क्लास के भी होंगे, पहली बार आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोशिश करें कि भाई मॉक के अंदर ज्यादा मार्क्स के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ ये चीज देखें कि भाई आप कितना कर पा रहे हैं, है ना। ज्यादा बर्डन ना ले मार्क्स का, सिर्फ करने की कोशिश करें। जो बच्चे काफी समय से मॉक दे रहे हैं, काफी समय से काम जो उनका समय चल रहा है, जैसे 11th क्लास में किसी ने ज्वाइन कर लिया है और फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि भाई वो कंप्लीट फोकस करें वैसा ही जैसे ड्रॉपर्स करते हैं, है ना। तो उसके अंदर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए और मॉक्स में जहां जहां गलतियां हुई है उनको एक सेपरेट कॉपी के अंदर लें और उसको अल्टीमेटली जो है वो याद करें। वो टॉपिक्स जो कि नए हैं, क्लैट एक्सप्रेस में नहीं थे या क्लास के नोट्स में नहीं थे, है ना। ये चीज आपको इसमें करनी है। स्कूल विद कोचिंग, ये बच्चों के लिए जो सबसे मुश्किल काम होगा वो बेसिकली जो है वो आपके क्लॉक का होगा। आपको क्लॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको क्लॉक को अपने साथ में चलाना पड़ेगा और अगर आप क्लॉक को सही से अपने साथ में चला लेते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका पास जो टाइम है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कई बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने 11th के साथ में एग्जाम दिया, है ना, और 11th के साथ में ही उन्होंने एग्जाम देकर के और उनके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को सही से यूटिलाइज किया है, टाइम को सब जगह पे सही जगह पे डाला है। 1 से 2 बजे तक जैसे स्कूल आपकी चलती है, उसके बाद वापस आते हैं आप, अगर कोचिंग जाते हैं 6 बजे तक कोचिंग से आते हैं, तो कोशिश करें कि उसके बाद का जो आपका समय है उसके अंदर सबसे पहले आपका न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही लें, है ना। न्यूज़पेपर को रोज पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है तो 2x की स्पीड के अंदर आपको जो है वो एनालिसिस देखना है और देखने के बाद में कोशिश करनी कि 1 घंटे के अंदर कम से कम ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 घंटे में ये काम कंप्लीट कर ले। उसके बाद में क्या चीजें करनी है आपको, अप्रैल मंथ के न्यूज के टॉपिक्स विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर लॉ प्रेप की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जो भी करंट के वेब नंबर्स आ रहे हैं, करंट की जो न्यूज आ रही है उसको देखना है एक बार, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से आ रही है, वो सारी चीजें रिव्यू करनी है ना। इसके बाद में आप लोग को चाहिए कि भाई ये करंट अफेयर्स की जितने भी चीजें आ रही है उसके साथ में
हम लोग को क्या करना है, हमें टाइम डिवोट करना है जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, है ना। इनको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या करिए कि 1 घंटा इसके लिए रखा है और इसके बाद में कम से कम 1.5 आवर्स जो है वो आपको इनके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक साथ में कोशिश करें कि 2 क्लैट एक्सप्रेस एक साथ चलाएं। जैसे आपने जनवरी फरवरी चला ली, है ना, हर रोज दोनों के 5-5 पन्ने जो है वो आपने याद कर लिए, ठीक है। अगले दिन फिर इन 5 पन्नों को रिवाइज करके फिर अगले 5 कर लिए, फिर 10, फिर 5, फिर 15, फिर 5, फिर 20, फिर 5। इस तरह से जब आप करेंगे तो रेगुलर करने के ऊपर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि 15 से 20 दिन में मैगजीन खत्म होने लग जाएगी। वो पूरी होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज अप्रैल के रह जाते हैं उसमें एक मैगजीन और हो जाएगी और बाकी 2 का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने ये मैगजीन्स पहले कर रखी है तो ऐसे में कोशिश करें कि हर सैटरडे और संडे इनको रखा जाए और इसके अंदर पूरे की पूरी मैगजीन्स जो पुरानी है उनको रिवाइज किया जाए, उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। और मार्च की जो नई मैगजीन आने वाली है उसको आप मेजर फोकस रोज का रोज दें, है ना। अगर आपकी ये पहले किया हुआ है तो ऐसे में आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको 1.5 आवर्स नहीं देने पड़ेंगे, फिर आप सिर्फ आधा घंटा दें और सिर्फ मार्च की मैगजीन करें सैटरडे संडे को काम में लेकर के, और वहां पर जो है वहां आप जो है वो जनवरी और फरवरी को रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर आपका टाइम भी बचेगा और बाकी चीजें भी जो है वो आप कर पाएंगे, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, मॉक्स को अटेम्प्ट करना आपके लिए भी हमेशा जरूरी है। यहाँ पे रोज के रोज मॉक्स को अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते हैं, वीक में एक मॉक अगर आप देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हाथों हाथ ही जब आप मॉक दे रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद ही देख लें कि मॉक में क्या क्या टॉपिक था, आंसर की उसको चेक कर लें। जो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि क्लैट एक्सप्रेस में भी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, उनको ले करके और उनके जो है वो नोट साइड में कर लीजिए और उसके बाद में उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए क्लैट एक्सप्रेस के साथ ही, है ना। तो ये चीजें भी आपको जो है वो यहाँ पर हेल्प करती है। इस तरह से जो है बेसिकली आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जितना ज्यादा समय रिवीजन पर लगाते हैं, जितना ज्यादा टाइम आपका रिवीजन को जाता है, उतना ज्यादा समय आपका क्लैट के पास आने के अंदर है। और जितना समय आप ज्यादा पढ़ने में लगाते हैं उतना कम टाइम आप जो है वो बेसिकली क्लैट को दे रहे हैं, क्योंकि क्लैट का पेपर तभी क्लियर होता है जब आप स्पेसिफिकली रिवीजन करते हैं। जीके पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, सिर्फ रिवीजन ही आपको जो है वो आगे ले जा सकता है और वही आपकी की बनता है सक्सेस के लिए, है ना। तो ये था आज का हमारा जो एनालिसिस था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अप्रैल मंथ के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और अप्रैल मंथ के अंदर किस तरह से ड्रॉपर्स जो है उनको अपना बैकलॉग को कंप्लीट करना है ताकि आगे उनको दिक्कत ना हो। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए टाइम को जो है मैनेज करना है, 2:30-3 बजे के बाद आने के बाद में किस तरह से 1-1 घंटे को आपको सबको देना है ताकि अल्टीमेटली कोशिश करनी है आपको कि सारे सब्जेक्ट्स हो सके। सिर्फ जीके करनी है ऐसा पॉसिबल नहीं, सारे सब्जेक्ट हो सके ऐसी कोशिश करें। 1 से 1.5 घंटा, हाईएस्ट 2 घंटा जीके को मिलेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन उसके अंदर रखें जहां पर जो है वो आधे पौन घंटे में या 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर हो जाए और बाकी हाफ एन आवर जो है वो आप मार्च की मैगजीन के लिए रखें। बाकी जो बच्चे हैं जो कि ड्रॉपर की तरह ही हो सकते हैं अगर उन्होंने डमी ले रखा है तो, है ना, कोशिश करें कि ड्रॉपर्स के बराबर जो है वो काम करें, उतनी मेहनत करें ताकि आप लोग को जो है बेसिकली जल्दी से जल्दी इसी साल जो है वो क्लैट के अंदर सिलेक्शन मिल जाए, आपको आगे सोचना ना पड़े, आगे जाना ना पड़े। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।